अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है। एक ही वाक्य में आए इन 3 शब्दों से पूरा देश अभिभूत। करोड़ों राम भक्तों के लिए यह अलग अनुभूति है जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। न जाने कितने बलिदानों और संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में विराजे। रामलला के दर्शन और आशीर्वाद की भावना लिए लाखों राम भक्त लगातार अयोध्या आ रहे हैं। न ठंड की चिंता है, न भीड़ की टेंशन है। कोई नहीं कह रहा कि बहुत इतनी भीड़ है, बाद में जाएंगे। सबको लग रहा है बस अभी चले। मन में रामलला के दर्शन की कामना लिए हुए लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की आस्था के बीच एक दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में चमत्कार हो गया है। कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होते ही रामलला की मूर्ति बदल गई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति अलग थी। रामलला की मूर्ति में अपने आप बदलाव हुआ है। रामलला की मूर्ति पहले से ज्यादा जीवंत हो गई है। यानी जैसे ही प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस मूर्ति की, इसका मतलब रामलला उसमें आ गए, विराज गए। तो अब यह दावा किया जा रहा है कि यह मूर्ति पहले से ज्यादा जीवंत दिख रही है। और यह दावा कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की तस्वीर वायरल हुई थी। अब यह कहा जा रहा है कि गर्भगृह में विराजमान रामलला पहले वाले रामलला नहीं है। मतलब मूर्ति वही है, लेकिन जिन्होंने मूर्ति बनाई उनको भी लग रहा है कि बहुत ये तो अद्भुत करिश्मा जैसा लग रहा है। और मैंने आपको बताया कि मैं तो वहां गया था, मैंने सामने से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अभी रामलला बोल पड़े। लेकिन आप दोनों तस्वीरें देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीर और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की तस्वीर, और दोनों तस्वीरों को साथ में देखिए, आपको डिफरेंस खुद लगेगा। पहले की तस्वीर देखिए और अब की तस्वीर देखिए, दोनों में आपको खुद लगेगा कि जो अब तस्वीर है सेम मूर्ति, लेकिन अब वाली तस्वीर में रामलला ज्यादा जीवंत दिख रहे हैं। यह बात कैसे शुरू हुई और इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की जो तस्वीर वायरल हुई थी वो अरुण योगीराज ने बनाई, और गर्भगृह में भी वही मूर्ति स्थापित की गई। मतलब मूर्ति चेंज नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की तस्वीरें शेयर करके दावा किया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति बदल गई। देखिए, इस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों ही तस्वीरों में रामलला हैं। दोनों तस्वीरें सही में अलग दिख रही, रंग से लेकर आंखों तक सब कुछ अलग दिख रहा है। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने आप बदल गए। एक तस्वीर और भी है जिसमें रामलला की मूर्ति पूरी दिख रही, वो तस्वीर भी दिखाई। एक मूर्ति बिना श्रृंगार के है और दूसरी पूरे श्रृंगार में। ये तो आपने क्लोज शॉट देखा। अब जरा फुल फ्रेम वाली दिखाइए जिसमें पूरी मूर्ति दिख रही है। ये देखिए, और मतलब मूर्ति का ज्यादा हिस्सा दिख रहा है। इसमें आप देखिए, पहले और अब में फर्क देखिए। दोनों में अंतर साफ दिख रहा है भाई। पहले देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, और दाहिनी तरफ जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हर आदमी कह रहा है कि भाई सेम मूर्ति अलग कैसे दिखने लगी प्राण प्रतिष्ठा होते ही। यही तो लोग कह रहे हैं कि चमत्कार हुआ है, यानी प्रभु आ चुके हैं। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने भी मूर्ति को लेकर एक बयान दिया, जिससे मूर्ति बदल गई वाली थ्योरी को और हवा मिली। मूर्ति बदल गई मतलब मूर्ति का जो रूप था वो बदल गया। अरुण योगीराज जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, उसकी आभा ही बदल गई। अरुण योगीराज ने, जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उन्होंने कहा कि इसे महसूस भी किया। अरुण योगीराज ने गर्भगृह में मौजूद लोगों को भी यह बताया। जो बना रहा है वो खुद कह रहा है बॉस कि पूरी आभा ही बदल गई मूर्ति की गर्भगृह में पहुंचते, प्राण प्रतिष्ठा होते। योगीराज ने कहा कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया। अब जब मूर्ति बनाने वाला ही कह रहा है कि मूर्ति कुछ बदली बदली सी दिख रही है, तो बाकियों का क्या ही कहना। जिसने बनाया है भाई, जिसकी पूरी मेहनत है, वो व्यक्ति कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होते और गर्भगृह में मूर्ति पहुंचते मूर्ति का पूरा रूप ही बदला हुआ दिख रहा है। अरुण योगीराज ने जो कहा उसका भाव क्या था वो आपको आगे बताओ। पहले ये बताते हैं कि रामलला की मूर्ति बदलने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाली मूर्ति अधूरी थी, पूरी तरह से तैयार नहीं। रामलला की मूर्ति की पहले वाली तस्वीर में आंखें नहीं बनी। आंखें बनने के बाद रामलला की मूर्ति जीवंत दिखने लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला पूरे श्रृंगार के साथ गर्भगृह में विराजमान हुए। पहले वाली मूर्ति की तस्वीर गर्भगृह के बाहर ली गई थी, उसमें ज्यादा लाइट पड़ रही थी।
यानी कुछ चीजें उसमें कम बनी हुई है, ये भी सच्चाई। लेकिन खुद योगीराज कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मूर्ति नहीं बनी थी, 90% 95% तो बन ही गई थी। बदलाव तो लग रहा है, महसूस हो रहा है। यानी दोनों ही मूर्तियां कंप्लीटली एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि रामलला की मूर्ति बदल गई है, बदलाव आया है तो भाव में। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला स्थापित हुए तो मूर्ति बिल्कुल जीवंत लग रही थी। और यही बात अरुण योगीराज भी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई, बल्कि भगवान ने खुद यह मूर्ति उनसे बनवाई है। सुनिए मूर्ति बनाने वाले योगीराज को। अभी तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि नॉर्मली हमारा काम हमको बहुत इजीली पता कर सकता है, मगर उस दिन मैं बैठ के मेरे साथ 2-3 प्रीस्ट भी था। उस वक्त इमीडिएटली ऐसा हो गया मेरे को ये काम मेरा नहीं है। एंड अभी तक मेरे को उसका उत्तर नहीं मिला है। शायद क्या कह सकते हैं, मैं आई कांट से दैट इज वॉट डन बाय मी। मैं किया तो एक गलत बात है, वो करवाया, दैट इज द राइट वर्ड आई थिंक। और यह भाव सिर्फ अरुण योगीराज का नहीं है, करोड़ों राम भक्त भी यही महसूस कर रहे हैं कि रामलला एकदम जीवंत हो गए। अरुण योगीराज ने रामलला की जैसी छवि गढ़ी है, वो बहुत सुंदर है। पूरे देश में अरुण योगीराज की तारीफ हो रही है। बालक राम की मूर्ति में 5 वर्षीय बालक की छवि है, मोहक मुस्कान है, आंखें ऐसी कि बस देखते ही रह जाए आदमी, और सूर्यवंशी राम का तेज। भक्ति का भाव ऐसा है कि लोग रामलला को मूर्ति नहीं साक्षात प्रभु राम मान रहे हैं। सुनिए एक बार। मतलब इतना अट्रैक्टिव था, मतलब देखते ही रह गए, मंदिर को, मूर्ति को देखते ही रह गए, आंख हटा भी नहीं पाए वहां से। दोनों में से जो देखे हैं, अभी देखने में ऐसे लग रहे हैं राम जी हमसे बोल रहे हैं, बस ऐसा लग रहे हैं। बहुत खुश हूँ जो राम लला का दर्शन हुआ। भगवान को देख के आंखों में से आंसू आ गए। इतनी प्यारी और सुंदर और दिल को छू जाने वाली मूर्ति थी। बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात भगवान हमारे सामने साक्षात भगवान का प्रकट हुआ। दिव्य, अति दिव्य, आंखों में आंसू आते हैं और बस भक्तों का ये सपना साकार हो गया। देखिए अंदर जो भगवान है ना, इतना भगवान का पूजन हो रहा है, भगवान का मंत्रों के साथ उनका पूजन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इतने लाखों करोड़ों भक्त हिंदू जो भी पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में हैं, वो जय श्री राम बोल रहे हैं। तो भाई राम तो जब अपना तेज दिखाएंगे, कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा। सर हम क्या बोले, कुछ बोलने को नहीं है, इतना तेजस्वी मूर्ति है सर, बात मत पूछो, बस इतना हम खुश हो गए, बात मत पूछो। पहले तो पत्थर था, पत्थर में से वो राम भगवान की मूर्ति बनी, जो उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो उसमें स्वयं राम प्रभु विराजमान हो गए। जो दिल में और जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो बाहर नहीं मिलती है, वो राम प्रभु आ गए तो ये मिलती है सब। आप ये भी देखिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए भक्त कैसे बड़ी संख्या में उमड़े। देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं। लोग अकेले आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र से आए राम भक्तों का ये ग्रुप देखिए, महाराष्ट्र से आए राम भक्तों का समूह ढोल और नगाड़ों के साथ राम मंदिर पहुंचे। भक्तों के हाथ में भगवा झंडा, मंदिर के प्रांगण में भक्तों ने जमकर प्रभु राम की जय जयकार की। देखिए वहां का माहौल एक बार। मतलब जो पहुंच रहा है ना राम मंदिर में दर्शन के लिए, उसका अलग ही भाव दिखता है। लाखों लाख भक्त राम मंदिर आ रहे हैं और इसी के साथ राम मंदिर की दान पेटियां भी बढ़ती चली जा रही है। राम भक्तों के अंदर यह भाव है कि भगवान राम के लिए क्या न अर्पित कर दे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में 10 दान काउंटर खोले गए। 22 जनवरी और 23 जनवरी कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान और चढ़ावा आया। 22 और 23 2 दिन के अंदर 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ा दिया।
22 और 23 जनवरी को करीब 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ेगी और उसी के साथ राम मंदिर को मिलने वाला दान और चढ़ावा भी बढ़ता चला जाएगा। आप सोचिए ना, 2 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा का दान आ गया। यानी रामलला के आते ही नोट बरस रहे हैं। जिस तरह से राम भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जैसा दान मिल रहा है, अगर उसे कैलकुलेट करें तो अयोध्या का राम मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक बन सकता है। अभी 8 लाख श्रद्धालुओं से अगर राम मंदिर में 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया है, सालाना कहा जा रहा है कि 10 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। एक साल में ही कुल 400 करोड़ का दान चढ़ावे में आ सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। मुंबई के सिद्धि विनायक में सालाना 100 करोड़ का दान आता है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में सालाना 300 करोड़ का चढ़ावा और दान आता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सालाना 250 करोड़ का दान और चढ़ावा आता है। लेकिन राम मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि पहले ही साल संभव है कि 400 करोड़ रुपए का दान आ जाए, चढ़ावा आ जाए। लेकिन ये सारे मंदिर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सालों पहले से बने हुए, जबकि राम मंदिर तो अभी बना है। आने वाले समय में भक्तों की संख्या और चढ़ावे की रकम कहां जाएगी, आप सोचते चलिए। लेकिन ये तो मंदिर में चढ़ावा है। जितने भक्त आएंगे उतने ही भक्त अयोध्या में रोजगार भी पैदा करेंगे। भाई आएंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं ठहरेंगे, कहीं खाएंगे। सोचिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश में क्या ही अद्भुत माहौल हो।